2023 में हमें हासिल हुआ ऑस्कर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधी आबादी के समावेशी आर्थिक विकास पर दिया बल। विकसित राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं के योगदान को बताया अहम। राज्य में राज्य स्तरीय सकारात्मक के द्वार कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक। विकसित भारत संकल्प यात्रा विभिन्न जिलों में अनवरत जारी। दुमका में 11 मोटरसाइकिल के साथ अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। रांची में चोरी मामले में 4 अपराधी और 1 खरीदार पकड़ाया। पलामू में अफीम की फसल की गई नष्ट। और क्रिसमस को लेकर आज गिरजाघरों में होगी मध्य रात्रि की आराधना। बाजार में रौनक। मुख्यमंत्री ने आज बिशप हाउस पहुंचकर राज्यवासियों को दी क्रिसमस की बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हुरियास और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधी आबादी के समावेशी आर्थिक विकास पर बल दिया है। श्रीमती मुर्मू राजस्थान के जैसलमेर में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए विकसित राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं के योगदान को अहम बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं की कार्य में समान भागीदारी से सामाजिक और आर्थिक प्रगति भी होती है। कोई भी देश अपने 50% आबादी की उपेक्षा कर आगे नहीं बढ़ सकता। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन और आकलन ये रेखांकित करते हैं कि अगर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो तो भारत की जीडीपी में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। देशवासियों का प्रण है कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में आजादी की शताब्दी मनाए। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमारे आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ये तभी संभव है जब देश की प्रत्येक महिला सबल हो, आत्मनिर्भर हो और सशक्त हो। महिला सशक्तिकरण अपने आप में महत्वपूर्ण है। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की वर्कफोर्स में समान भागीदारी सामाजिक और आर्थिक प्रगति में भी अहम योगदान देती है। कोई भी देश अपने 50% आबादी की उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकती है। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन एवं आकलन ये रेखांकित करते हैं कि अगर वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर हो तो भारत की जीडीपी में बहुत अधिक वृद्धि हो सकती है। रांची के मोरहाबादी मैदान में 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम की तैयारी जारी है। इस सिलसिले में एक बैठक आयोजित हुई जिसमें उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कार्यक्रम को लेकर अब तक की गई तैयारी की जानकारी देते हुए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इस बार मोरहाबादी मैदान में खुले आसमान के नीचे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। उपायुक्त ने इस संबंध में लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय सांख्यिकी सेवा 2023 बैच के परीक्षार्थियों के साथ बातचीत की। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी पीएफआई में अलग अलग औरों पर थे जो विदेश से हवाला। लोहनगरी जमशेदपुर के शहरी इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभुकों ने बदलाव की कहानी बताई। साथ ही यहाँ लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच भी किया गया। जमशेदपुर के जेल चौक के नजदीक विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का गर्मजोशी से लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान ठेले पर चाट बेचने वाले मुरारी यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से उनका व्यापार आज नया मुकाम हासिल कर रहा है। उन्हें अब तक 3 बार ऋण मिल चुका है। ठेला लगाकर पहले बहुत तरह का प्रताड़ित होता था, लेकिन 2014 में मोदी सरकार जो हम लोग का कानून बनाया स्वनिधि योजना से बहुत प्रकार का हम लोग को भी लाभ मिला। यहाँ छोटे छोटे कई दुकानदार पहुँचे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को अपने लिए वरदान बताया। पराठा की दुकान हर रोज लगाने वाले मदन चौधरी बताते हैं कि कैसे 10,000 रुपए के शुरुआती ऋण के बाद आज उनका व्यवसाय चल पड़ा है। फायदा मिला है, एक बार 10,000 मिला लोन, फिर एक बार अभी 20,000 चल रहा है, फायदा भी हो रहा है। मौके पर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति की नगर प्रबंधक क्रिस्टीना कच्छप ने इस संकल्प यात्रा में लगाए जा रहे कैंप और अन्य गतिविधियों से लोगों को रूबरू कराया। बेसिकली जितना भी हमारे सेंट्रली स्कीम्स हैं, पीएम स्वनिधि है, आयुष्मान कार्ड है, आधार अपडेशन का है, हेल्थ चेकअप कैंप है, उज्ज्वला योजना है,
मैक्सिमम फोकस करके कोशिश किया जा रहा है कि सारे वार्ड्स में या सिटी के जितने भी लोकेशन है सब जगह में इन शिविर को लगाया जाए। कार्यक्रम के दौरान जहां एलईडी वैन के जरिए लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई, वहीं आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत नए लाभुकों का निबंधन हुआ और स्वास्थ्य शिविर में लोगों ने अपनी स्वास्थ्य की जांच भी कराई। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रांची के लोअटी पहुंचने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान लाभुकों के एक बड़े समूह ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ भी उठाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रांची के लोवाडी पहुंचते ही वहां स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने एलईडी के बड़े स्क्रीन पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी ली और उसके लाभ को जाना। और तो और ऑन स्पॉट वंचित वर्ग के लोगों ने फॉर्म भरा और हाथों हाथ कई योजनाओं को अपने नाम किया। स्थानीय गृहिणी नेहा देवी, आशा देवी और चंपा देवी को तत्काल उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया। इन महिलाओं ने बताया कि कई केंद्रीय योजनाओं का लाभ वो पहले से उठा रही हैं। मुफ्त रसोई गैस मिल जाने से इनके चेहरे खिले हुए थे। बहुत सारा दिक्कत आती थी गैस नहीं होने के कारण, अभी गैस मिल रहा है। मिल जाने के कारण मुझे बहुत ही सुविधा हो रही है। अनाज वाला मिला हुआ है और आयुष्मान भारत वाला मिला है और गैस सिलेंडर योजना वाला नहीं मिला हुआ है। हम लोग को अनाज तो मिल रहा था उस समय, क्या बोलते हैं, कोरोना का समय में, उससे हम लोग को वैक्सीन सब मिला है। गैस मिलने जाएगा, उससे हमको सुविधा होगा कि हम लोग जल्दी खाना पका पाए। स्थानीय महिला अशरी खातून ने बताया कि हाल ही में उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना मुफ्त सर्जरी करवाया है, जो काफी खर्चीला हो सकता था। उन्होंने कहा कि उन्हें वृद्धा पेंशन तो मिल ही रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वो लंबे समय से मुफ्त अनाज भी पा रही हैं। मतलब कि पेंशन भी मिलता है, ये सब सुविधा है। कार्ड से भी मतलब कि हमको फायदा है, उससे भी हम काम लिए, मतलब कि ऑपरेशन हुआ है अभी तो मतलब उससे ही हम करवाए। इसी तरह यहाँ जुटे कई अन्य लाभार्थियों ने भी खुले मन से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित के कार्यक्रमों की प्रशंसा की और बताया कि कैसे इन योजनाओं की मदद से उनका जीवन आसान हो गया है। कार्ड मिला है जिससे 5 लाख तक का फ्री इलाज हो सकता है। पहले काफी दिक्कत होता था खासकर महिलाओं को, लेकिन शौचालय मिल जाने के बाद काफी रात बिरात और किसी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। शौचालय होने से काफी सुविधा हुई है। आयुष्मान भारत मेरा बहन का है, उसमें मेरा परिवार, मेरा वाइफ का इलाज होता है, सुविधा है, अच्छा है। और शौचालय मिल गया है, अब गैस भरा रहे हैं। आयुष्मान भारत जो 5 लाख तक इलाज है वो मतलब मेरा अम्मी को मिला है, उससे हम लोग का इलाज होता है। नल कट मिला है और गैस पर अच्छा होता है, जो धुआं ढुकर नहीं होता है। पहले लकड़ी कोयला में बनाते थे तो काला हो जाता था बर्तन, अब नहीं होता है। अपने घर के नजदीक और बड़े सरल तरीके से केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलने की खुशी लाभुकों के चेहरे पर साफ दिख रही थी, जिसके बाद लाभार्थियों ने स्वेच्छा से केंद्र सरकार को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। इस यात्रा का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को मिल सके, इसके वास्ते स्थानीय सांसद संजय सेठ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहे। रांची से अभेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। दुमका में पुलिस ने सदर और चरमुंडी थाना क्षेत्र में अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह का उद्भेदन करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास 11 मोटरसाइकिल एवं एक मास्टर की बरामदगी हुई है। रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र में 2 चोरी की घटना का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने इसमें शामिल 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं चोरी की नकद राशि और चोरी में इस्तेमाल वाहनों को भी बरामद कर लिया है। पलामू में पुलिस ने मनातू थाना क्षेत्र अंतर्गत नागद गांव के जंगली क्षेत्रों में लगे करीब 12 से 15 एकड़ अफीम की फसल को शुरुआती दौर में ही उगने से पहले ही नष्ट कर दिया। इस दौरान लोगों को पोस्ता की खेती से होने वाले नुकसान के बारे में समझाया गया। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर एस एन पाठक ने जमशेदपुर स्थित बिरला मंदिर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विधायक सरयू राय के मंदिर जीर्णोद्धार कार्य में योगदान की सराहना की। और मंदिर बनने से सिर्फ ये मंदिर ही नहीं बनेगा, एक तो है कि इस क्षेत्र का कल्याण होगा, साथ ही साथ हमको लगता है कि ये मंदिर से बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ साथ ये एक टूरिस्ट प्लेस में ये कन्वर्ट हो सकता है। राज्य सरकार को भी इसमें पहल करनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार का एक डिपार्टमेंट है, पर्यावरण है, पर्यटन है, तो दोनों दृष्टि से ये क्षेत्र डेवलप हो सकता है। राज्य सरकार से, आपके माध्यम से राज्य सरकार से मैं गुहार लगाता हूँ कि हस्तक्षेप करते हुए इसका जीर्णोद्धार में सपोर्ट करें
और जमशेदपुर के सभी सामान्य लोगों से मेरा आग्रह है कि आप आए, मंदिर की परिस्थिति को देखें, अपना अंशदान हो, अपना जो दान किसी रूप में दान करके इस मंदिर को आप उत्थान और इसके जीर्णोद्धार के बारे में हम लोग सभी लोग सोचें। कृषि मंत्री बादल ने जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में विकास को नया आयाम देने की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने बताया कि इस कड़ी में सारवा, सोनारा ठाड़ी और जरमुंडी प्रखंड के कुल 24 ग्रामीण सड़कों के विशेष मरम्मतीकरण के लिए निविदा का प्रकाशन हो गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने इन सड़कों के मरम्मतीकरण की मांग की थी, जिसे उनकी अनुशंसा पर ग्रामीण विकास विभाग द्वारा पूरा किया जा रहा है। उन्होंने विशेष मरम्मतीकरण की पहल के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तथा ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का आभार जताया। खूंटी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर संग बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रारूप प्रकाशन की अवधि में प्राप्त प्रपत्र तथा फोटो सिमिलर एंट्री एवं डेमोग्राफिकल सिमिलर एंट्री के लंबित कार्यों को 26 दिसंबर तक निष्पादित करने की हिदायत दी है। उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर उपलब्ध न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं का भौतिक सत्यापन कर 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। बाबा बैद्यनाथ धाम की नगरी देवघर में पर्यटकीय दृष्टिकोण से नौखेल बांध में साइबेरियन पक्षियों के चहक के बीच आज चित्रकला और फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने प्रतियोगिता में जिलेवासियों के साथ साथ छात्र छात्राओं और युवाओं से बढ़ चढ़कर शामिल होने का अनुरोध किया है, ताकि कला के माध्यम से देवघर जिले के पर्यटन स्थलों की जीवता को प्रसारित किया जा सके। प्रतियोगिता में प्रथम 3 स्थान पर आने वाले सभी प्रतिभागियों को जिला प्रशासन की ओर से मोमेंटो, मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। ईसाई धर्मावलंबी क्रिसमस की तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे हैं। आज मध्यरात्रि की आराधना होगी और परंपरागत तरीके से क्रिसमस मनाया जाएगा। क्रिसमस को लेकर बाजार में काफी रौनक दिख रही है। क्रिसमस ट्री, चरनी में सजाने वाली सामग्रियां, रंग बिरंगे आकर्षक साज सज्जा के सामान, तरह तरह के सितारे, विद्युत लाइट, निर्मित झालर और लाल हरे पीले आकर्षक श्रृंगार सामग्रियों की भरी दुकानें क्रिसमस के आगमन का संदेश दे रही हैं। रांची और खूंटी समेत विभिन्न जिलों में प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को खास बनाने के लिए विशेष तैयारी की गई है। शहर से लेकर गांव तक उत्साह है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पुड़िया रोड स्थित आर्च बिशप हाउस पहुंचकर आर्च बिशप फेलिक्स टोपो से मुलाकात कर उन्हें तथा राज्यवासियों को क्रिसमस पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आर्च बिशप हाउस परिसर में बालक प्रभु यीशु के दर्शन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों के लिए अमन, चैन तथा सुख समृद्धि की कामना की। तैयार है और इस अवसर पर बिशप हाउस में मैं हूं और बिशप साहब को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए हम लोग आए हैं, ताकि जिस तरीके से हम हर त्योहार को बहुत उमंग उत्साह के साथ मनाते हैं, इस त्योहार को भी हम लोग और उत्साह भरी और उमंग के साथ संपन्न करें, पार करें। ईसा मसीह का जन्मोत्सव क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाएगा, लेकिन राजधानी रांची के ईसाई बहुल क्षेत्रों में क्रिसमस की मस्ती सप्ताह भर पहले ही शुरू हो गई है। जिंगल बेल्स के गाने बज रहे हैं और बाजार में लाल लाल सेंटा क्लॉज दिख रहे हैं। जगह जगह पर गैदरिंग और क्रिसमस कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। दुमका के राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में क्रिसमस की मस्ती देखने को मिल रही है। जिंगल बेल्स के गाने बज रहे हैं और बाजार में सांता क्लॉज भी अपनी वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। घर घर जाकर कैरॉल के गीत गाए जा रहे हैं और जगह जगह गैदरिंग और क्रिसमस कार्निवल का आयोजन हो रहा है। रांची धर्म प्रांत के एक पुल्ली पुरोहित फादर विजय पन्ना ने बताया कि ईसा मसीह के जन्म का संदेश देने का गैदरिंग एक तरीका है। क्रिसमस कैरोल प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म का हम लोग उत्साह हम लोग मनाते हैं और जिस प्रकार से प्रभु यीशु ख्रिस्त का जो जन्म हुआ था वह दुनिया का उद्धार करने के लिए हुआ था और वही हम सबों के लिए खुशखबरी है और ये खुशखबरी को हम लोग हर एक घरों में जा करके हम लोग उसे मनाते हैं। क्रिसमस की तैयारी मसीही समाज के लोग महीने भर पहले से ही शुरू कर देते हैं, जिसे आगमन काल कहते हैं। प्रचारक रेमंड तिगा ने बताया कि क्रिसमस की तैयारी लोग आध्यात्मिक और सांसारिक 2 तरीके से करते हैं। हम लोग अपने घर की तैयारी के साथ साथ हम लोग आध्यात्मिक तैयारी करते हैं और आध्यात्मिक तैयारी में ये होता है कि हम विशेष पाप स्वीकार करते हैं, अपने पापों गुनाहों को समर्पित करके एक स्वच्छ और नव
जीवन जीने के लिए यानी प्रभु के आगमन की खुशी में ये सब हम लोग करते हैं। कोई भी त्योहार शांति, प्रेम और भाईचारे के साथ ही खुशियों का संदेश भी देता है और यही बानगी क्रिसमस के त्योहार में भी देखने को मिल रही है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। दुमका के पुलिस अधीक्षक ने जिलेवासियों से क्रिसमस, सोहराय पर्व एवं नव वर्ष शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उपद्रव मचाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का आग्रह किया है। यथासंभव जो हम लोग है, जो प्रशासनिक तैयारी की जाती है, पुलिस बल की तैनाती की जाती है और लगातार जो हुड़दंगियों पर हम लोग नजर रखते हैं, आगे भी उसी तरह का कार्रवाई हम लोग करते रहेंगे, उस पर नजर रखेंगे। लेकिन आम जनता से भी एक अपील करना चाहेंगे साथ ही साथ कि आप जैसे अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने गए हैं, वैसे दूसरे परिवार के साथ भी लोग आए हैं और हुड़दंगी भी ऐसी समाज के लोग हैं, उनके भी परिवार हैं, तो सबकी सुविधा को देखते हुए हर्षोल्लास के साथ नए साल का स्वागत करें। और अभी 25 दिसंबर बड़ा पर्व है, सोहराय पर्व मनाया जाएगा। सभी पर्व त्यौहार है, इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं और इतना ध्यान रखें कि वो भी किसी के घर के परिवार के सदस्य के साथ पिकनिक मनाने आए हैं तो अपनी खुशी में दूसरे का असुविधा ना करें। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में। देवघर उपायुक्त ने जिले के कल्याणपुर स्थित वेयर हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वेयर हाउस को खोला गया। इस दौरान उपायुक्त ने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, वीवीपैट हॉल, बीयू हॉल के साथ विभिन्न आवश्यक पहलुओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धनबाद जिले के अंगरपथारा ओपी अंतर्गत जोगत साइडिंग कलाली से अवैध रूप से इकट्ठा कर रखे गए 15 टन कोयला को जब्त कर बीसीसीएल के सुपुर्द किया गया। इस अभियान में खनन निरीक्षक, बीसीसीएल और सीआईएसएफ ने सक्रिय भूमिका निभाई। पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने समावेशी विकास का संकल्प दोहराया है। एक समान समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि गढ़वा जिले के संपूर्ण क्षेत्रों को विकास कार्यों से जोड़ने और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए वो निरंतर प्रयासरत हैं। नेता प्रतिपक्ष सह भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावड़ी पलामू के पाखी विधानसभा के सखी मंडल की बहनों को आजीविका संवर्धन हेतु सिलाई मशीन का वितरण समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस आयोजन के लिए स्थानीय विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता की सराहना की तथा बधाई दी। कोडरमा में पुलिस ने जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में 2 पड़ोसियों के बीच रास्ते को लेकर हुई मारपीट मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य लोगों की पकड़ धक्कड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। मारपीट की इस घटना में एक शख्स को गंभीर चोट लगी थी। गुमला जिला अंतर्गत नखवेनी अंतर्गत आईआरबी कैंप में समदेष्टा धनंजय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक गुमला हरविंदर सिंह द्वारा कैंप का निरीक्षण कर परिसर में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर अन्य पुलिस अधिकारी और जवान भी मौजूद थे। गुमला थाना क्षेत्र में पुलिस ने संवेदनशीलता का परिचय दिया है। दरअसल पुलिस को एक महिला घायल अवस्था में मिली थी, जिससे इलाज के लिए पुलिसकर्मियों ने गुमला सदर अस्पताल पहुंचाया। आसू पार्टी के अध्यक्ष सह विधायक सुदेश महतो रांची के अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत सुरसू पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को कागज एवं आंकड़ों में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर काम करते हुए जरूरतमंदों की सेवा करने का निर्देश दिया। हजारीबाग में ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। हजारीबाग में गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने विभिन्न स्थानों पर चौक चौराहों में अलाव की व्यवस्था की है। जिला प्रशासन ने लोगों से ठंड से बचाव के लिए हर प्रभावी कदम उठाने की अपील की है और घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी है। गढ़वा में बढ़ते ठंड के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था की गई है। उपायुक्त के निर्देश पर जिले के चौक चौराहों एवं प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था से लोगों को राहत मिली है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा में खजूर गुड़ काफी तादाद में बनाया जाता है और इसके आसपास के इलाकों में खूब मांग है। आज हम आपको रूबरू कराते हैं खजूर गुड़ बनाने के तरीके से। आपके शरीर में गर्मी लाने वाला इस खजूर गुड़ को बनाने में कारीगर कपकपाती ठंड में पहले सुबह से ही जुट जाते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा में ये कारीगर पहले सुबह खजूर पेड़ पर चढ़ते हैं और फिर यहाँ बर्तन लगाकर खजूर का रस इकट्ठा करते हैं। समझो कि सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, तभी से काम शुरू और तो रात 8 बजे खत्म होता है। तो जैसे यहाँ पर गुड़ बनाना पड़ता है, फिर बोले तो जंगल जाना पड़ता है पाता लाने के लिए। बाद में सभी खजूर पेड़ों से रस इकट्ठा कर एक बड़े बर्तन में डाला जाता है और इसे फिर 8 से 10 घंटे तक लगातार उबाला जाता है, तब जाकर खजूर गुड़ तैयार होता है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के रहने वाले रबीउल खान बताते हैं कि पिछले 26 वर्षों से यहाँ आकर खजूर गुड़ तैयार करने का काम कर रहे हैं। यहाँ इनकी बिक्री भी खूब होती है।
हर रोज 200 से ज्यादा ग्राहक आते हैं। ग्राहकों का कहना है कि यहाँ उन्हें शुद्ध खजूर गुड़ मिल जाता है और यह सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। ये बहुत फायदेमंद है। साल भर से हम इसके लिए इंतजार कर रहे हैं, कब ये मिलेगा, हम खाएंगे। रोटी के साथ रात को, सुबह को, सब यही खाते हैं। बहुत फायदेमंद है। खजूर गुड़ से बहुत कुछ बनता है। जैसे नॉर्मली घर में खीर और हम लोग बनाते हैं, खजूर गुड़ का खीर खाने से बहुत ही टेस्टी लगता है वो खीर खाने में। यह कारोबार मात्र 3 महीने का होता है और दर्जनों लोग एक एक जगह काम करते हैं, जिससे उनके साल भर के जीवन यापन का रास्ता निकलता है। इस गुड़ का इस्तेमाल कई लजीज व्यंजनों में भी किया जाता है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में फ्लावर शो चल रहा है, जो लौह नगरी और आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खुशहाल हो प्रकृति, घर संसार, जब हम लाए फूलों की बहार थीम पर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में 33वां वार्षिक फ्लावर शो शुरू हो गया है, जो 26 दिसंबर तक चलेगा। यहां अलग अलग प्रजातियों के फूल, बोनसाई, फल और सब्जियों के पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो लौह नगरी और आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बहुत ही सुंदर रहता है और सब इंस्पिरेशन मिलता है कि यहाँ पे फ्लावर सब लगाना चाहिए और वातावरण को सुरक्षित रखना चाहिए। टाटा स्टील, UISL और हॉर्टिकल्चर समिति की ओर से आयोजित इस फ्लावर शो में किसान विभिन्न प्रकार की खेती से जुड़ी जानकारी भी ले सकते हैं। यहाँ करीब 30 नर्सरी के स्टॉल लगाए गए हैं, जिससे खाद, बीज, गार्डनिंग प्रोजेक्ट, डेकोरेटिव आइटम की खरीदारी की जा सकती है। UISL कॉर्पोरेट की हेड सुकन्या ने बताया कि 4 दिनों तक यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। 25 तारीख को आपको यहाँ रंगारंग कार्यक्रम का भी लुत्फ उठाने को मिलेगा और बहुत सारे यहाँ खाने के स्टॉल्स भी हैं और आप फूलों की बिक्री भी कर सकते हैं, खरीदारी भी कर सकते हैं, पेड़ ले जा सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। वहीं स्टॉल लगाने वाली महिलाओं ने इस आयोजन की सराहना करते हुए बताया कि वे यहाँ आकर नई तकनीक और नए ट्रेंड से अवगत होती हैं, जिससे उनके काम में निखार आता है। कैसे लोग एक पैशन की तरह इस गार्डनिंग को करते हैं, लोग कैसे अपना अपना गार्डन में किस तरह के नए नए पौधे को उसका प्रदर्शनी करते हैं, डेवलप करते हैं, मेहनत अपने मेहनत को जो डिस्प्ले करते हैं, ये चीज हम लोगों को इस प्रदर्शनी में देखने को मिलता है। इस 4 दिवसीय फ्लावर शो में 14 अष्टकोणीय हैंगर के स्टॉल भी हैं, जिसमें मछली पालन एवं खेती की जानकारी दी जा रही है। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधी आबादी के समावेशी आर्थिक विकास पर दिया बल, विकसित राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं के योगदान को बताया अहम। रांची में राज्य स्तरीय सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक, विकसित भारत संकल्प यात्रा विभिन्न जिलों में अनवरत जारी। दुमका में मोटरसाइकिल के साथ अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार, रांची में चोरी मामले में 4 अपराधी और एक खरीदार पकड़ाए, पलामू में अफीम की फसल की गई नष्ट। और क्रिसमस को लेकर आज गिरजाघरों में होती मध्य रात्रि की आराधना, बाजारों में रौनक। मुख्यमंत्री ने आज बिशप हाउस पहुंचकर राज्यवासियों को दी क्रिसमस की बधाई।